नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम के पाठ 14 नटखट चूहा के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIAI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नटखट चूहा में चूहा अपने विभिन्न क्रियाकलापों से बहुत से लोगों के पास जाता है और उन्हें परेशान करता है, तो इसी की जानकारी पर पाठ आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार इत्यादि के माध्यम से पर्ची बनाकर संज्ञा, तुकान, शब्द, वर्ण और विभिन्न पेशों की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक छोटे बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहा जाता है। पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम और कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब इसे समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या व निर्माण पहले से किया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम एक बॉक्स के माध्यम से खेल खेलेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सभी बच्चे हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो बनाकर लाई गई पर्ची है उसे बॉक्स में डाल दें। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है और उसे बुलंद आवाज में पढ़ता है। माना पर्ची पर दर्जी का चित्र बना है और दर्जी शब्द लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि दर्जी बोलेगा और बताएगा कि दर्जी जो है वो हमारे कपड़े सिलता है। इस प्रकार बारी बारी से सभी छात्र गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं और अन्य शब्दों चूहा, राजा, सितारे, टोपी, कपड़ा इत्यादि के बारे में बताते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ नटखट चूहा से नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा, स्कूली भाषा का प्रयोग करते हैं तथा आसपास के परिवेश व कहानी, कविता, पोस्टर, विज्ञापन इत्यादि के बारे में बताते हैं। शब्द सागर गतिविधि से जो छात्र शब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें चित्र दिखाकर जानकारी दी जाती है, कही जा रही बात, कहानी, कविता, मन की बात आदि को बारे में बताते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ नटखट चूहा को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव और रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।